दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड पहुंचे। वहां की सरकार को उन्होंने जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में, और सीमा पार से आतंकवाद कैसे हो रहा है इसकी भी जानकारी दी। और इसी कतार में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू में पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया। पत्रकार का सवाल था, पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन आतंकवादियों को आप पकड़ पाए हैं या नहीं पकड़ पाए हैं, या फिर उनका इनकाउंटर हो गया है या नहीं हुआ है, या फिर वह सीमा पार वापस चले तो नहीं गए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हमने उनकी पहचान कर ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर। नीदरलैंड ने भारत के विदेश मंत्री से कहा कि आतंकवाद में वह भारत के साथ खड़े हैं, यानी आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी उठा कि पहलगाम की घटना के बाद दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जिसने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का जिक्र नहीं किया हो। लेकिन इस वक्त सवाल अलग है। इस वक्त सवाल सबसे बड़ा यह है कि दुनिया के 32-33 देशों में भारत का जो डेलीगेशन पहुंचेगा, उसके सामने जो सवालों की फहरिस्त अगर वहां का मीडिया या वहां के कोई व्यक्ति जो सरकार से जुड़ा हो वह पूछेगा तो जवाब क्या होगा। और सवाल एक दो नहीं है, कई हैं। और इनके साथ एक सवाल यह भी है कि भारत के भीतर विपक्ष को राजनीति की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वह कम से कम ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं करे। इसीलिए पहलगाम की घटना के बाद सरकार कौन सा कदम उठाती है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर इस देश में राजनीति किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने करनी शुरू की, और राष्ट्र के नाम संदेश तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद आदमपुर एयरबेस और आज बीकानेर जाकर उन्होंने एक पब्लिक रैली में खुले तौर पर सेना का राजनीतिक इस्तेमाल जिस तर्ज पर करना चाहा, आप कह सकते हैं कि यह क्या इस देश में संभव है कि सेना के नाम पर राजनीति सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वह देश के प्रधानमंत्री होंगे, और किसी को कोई इजाजत नहीं है। इजाजत तो किसी को नहीं होनी चाहिए, और खास तौर से जब सेना किसी परिस्थिति में इन्वॉल्व हो और जिक्र सीमा पार आतंकवाद का हो, जिक्र युद्ध का हो रहा हो, जिक्र युद्ध में सीज फायर का हो रहा हो, ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंचते हैं और जिन बातों का जिक्र वो करते हैं, हमें लगता है आज जरा उसको समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले यह वाकई महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सामने इस वक्त अलग अलग देशों के अलग अलग पत्रकारों के बीच और अखबारों की रिपोर्ट के जरिए कम से कम 7 डेलीगेशन है, तो 7 सवाल तो जरूर ही हैं। और उन 7 सवालों के भीतर पहला सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ऑपरेशन था या युद्ध था। और दूसरा सवाल है, अगर वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर था, युद्ध नहीं था, तो ऑपरेशन में सीज फायर नहीं होता है, युद्ध में सीज फायर होता है, तो फिर अमेरिका को इस बात का जिक्र क्यों करना पड़ा। तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई पहलगाम के आतंकवादियों को लेकर कोई जानकारी आपके पास नहीं है जो सबूत के तौर पर रखी जा सके। क्योंकि 2001 में संसद पर हुआ हमला हो या 2008 में मुंबई पर हुआ हमला हो, बकायदा उस वक्त भारत सरकार ने, एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एक वक्त मनमोहन सिंह की सरकार, यानी एक वक्त बीजेपी की सरकार थी, एक वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इस वक्त फिर से बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उस दोनों वक्त में दुनिया के सामने डोजियर रखा गया, सबूत के तौर पर पुख्ता जानकारी दी गई। लेकिन इस वक्त हर डेलीगेशन का हाथ खाली है,
क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो बताया है वो बताने के लिए बताया है कि इन्हीं सवालों का जवाब क्या होगा, यह जानकारी नहीं दी है। और इसी फहरिस्त में अगर डोजियर आपके पास नहीं है तो अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई न्यूक्लियर वार की स्थिति में दोनों देश बढ़ रहे थे, जिसका जिक्र बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करने से कतराते नहीं हैं। और उन्होंने इस बात का जिक्र 12 घंटे पहले भी किया, यानी अमेरिका में आज ही की तारीख में किया गया है। इस बात का जिक्र 8वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इन सब के बीच यह भी है कि क्या वाकई मिलिट्री विमानों की हकीकत क्या है, क्योंकि फाइटर जेट, वो राफेल हो वो मिराज हो, जो तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रेंग रही है उसमें क्या वाकई कोई भी ऑपरेशनल लॉस सेना को नहीं है। और कांग्रेस यह सवाल क्यों खड़ा कर रही है कि कितने जहाज इस दौर में नष्ट हुए हैं, यानी कितने एयरक्राफ्ट लूज किए गए हैं। अगला सवाल यह भी पूछेंगे कि आप घर के भीतर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में घूम घूम कर बता रहे हैं। घर के भीतर ना फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ना संसद का अधिवेशन बुलाया गया, यानी लोकतांत्रिक परिस्थितियों में जो जिम्मेदारी किसी सरकार की होती है और उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए, दोनों परिस्थिति तो गायब है। फिर आप इन सवालों को जवाब देने की स्थिति में है या नहीं है। और सीज फायर का सच क्या वाकई जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं वो है, या फिर तुरंत उसके बाद जब विक्रम मिस्री सामने आए थे उन्होंने कहा था कि जी नहीं, जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो ऐसे में अगला सवाल यह भी होगा, तो क्या कश्मीर क्या वाकई कोई मुद्दा नहीं है। और जब भारत अपने तौर पर कहता है कि वह बात करेगा तो सिर्फ पीओके पर करेगा और कोई बातचीत कश्मीर पर हो ही नहीं सकती है, मध्यस्थता हो ही नहीं सकती है, तो अमेरिका को जवाब भारत क्यों नहीं दे रहा है। जाहिर है इन सवालों का जवाब होते होते यह भी बात जाएगी कि न्यू काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन क्या है और इस टेरर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या। इसमें सीधे तौर पर डेमोक्रेटिक स्टेट का वैसे स्टेट में तब्दील हो जाना है जहां पर बिना सबूत के कार्रवाई हो सकती है। और आखिरी सवाल यह भी हो सकता है, क्या इस दौर में जो अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधिमंडल हैं वह दुनिया के ऊपर अमेरिकी दबाव से मुक्त कराने के लिए है, या फिर पाकिस्तान को लेकर जो सवाल 2001 और 2008 में बकायदा सबूतों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और राजदूतों ने देशों के भीतर दिए थे, उससे कुछ हटकर होगा। हमें लगता है आज एक एक पन्ना खोलिए और इस पन्ने को खोलते वक्त प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के हर हिस्से को भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमारा प्रतिनिधिमंडल दुनिया में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा और जानकारी दुनिया को होनी चाहिए। तो ऐसे में पहले प्रतिनिधिमंडल की एक तस्वीर सामने आई जो अबू धाबी पहुंचा। वहां पर ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। प्रधानमंत्री का कहना और ग्रुप फोटोग्राफी को देखना, दोनों को एक साथ देखिए और समझिए जरा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। अच्छा है ग्रुप फोटो आपने देख ली। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल अबू धाबी पहुंचा। लेकिन बहरहाल एक कदम और आगे बढ़ाइए। इस दौर में जिन बातों का जिक्र अमेरिका बार बार कर रहा है
और प्रधानमंत्री देश के भीतर सेना का नाम लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी मोटी लकीर भारत के उस नेशनलिज्म की है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी अक्सर सेना की वर्दी में नजर आते हैं। इस बात का एहसास वो बार बार देश में कराते हैं कि उनके भीतर जो देश के लिए मर मिटने की सोच है उसको आप डिगा नहीं सकते हैं, और शायद इसीलिए कई मौकों पर कई तरीके से उन्होंने संदेश भी दिए, और ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिए गए। जब राष्ट्र के नाम संदेश था तो फिर दुनिया को वो संदेश दे रहे थे कि हम कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम पीओके पर बात करेंगे। उसके बाद आदमपुर पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने दुनिया का जिक्र करते हुए कहा, दुनिया सुन ले, हम आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को एक ही मानते हैं। और इसी प्रक्रिया के भीतर आज जब वह बीकानेर पहुंचे तो उन्होंने दुनिया के सामने दुनिया का जिक्र करते हुए कहा कि ना ट्रेड और टॉक दोनों एक साथ नहीं होगा। यानी जब तक परिस्थितियां हैं, अब ना ट्रेड होगा ना टॉक होगा, सिर्फ पीओके पर बातचीत होगी, पानी भी नहीं मिलेगा। और हम दुनिया को यह बता देते हैं कि हमें कोई इन तमाम बातों से जिसका उन्होंने जिक्र किया उससे हम डिगेंगे नहीं। अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है कि अगर इन परिस्थितियों से डिगेंगे नहीं तो अमेरिका के सीज फायर करने भर से आप कैसे डिग गए, और जिस पर आपकी सहमति ही नहीं है। तो राजनीति का यह दोहरा पैमाना क्या एक साथ एक तरीके से और एक सलीके से दोनों को आप सुनिए। एक तरफ बीकानेर में प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों की बातों को सुनिए। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy, and I called them both, and we just did something good. तो क्या वाकई एक घटना को लेकर अलग अलग देश अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह ऑपरेशन सिंदूर था, यह एक युद्ध की परिस्थिति थी, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियों को लेकर अमेरिका के भीतर बेचैनी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार को गर्व है, और जो बातें इस दौर में जिस अंदाज में कही जा रही है, वो बातें उस अंदाज में किसी दूसरे को कहने की इजाजत इस देश में बिल्कुल नहीं है। वो चाहे विपक्ष के नेता हों, विपक्ष की पार्टियां हों, कोई राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे सियासत माना जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि सेना के काम को अपनी सफलता के आश्रय जोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी हर कोई जानता है कि पुलवामा में क्या हुआ था और पुलवामा के बाद की परिस्थितियों को कैसे राजनीति से जोड़ा गया। और शायद इसीलिए जब स्ट्राइक भारत ने उस वक्त किया था, जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुआ था, उसको जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री बीकानेर में इस बात को दोहराते हैं कि मैं
सौगंध मुझे उस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जब इन बातों का जिक्र होता है तो वह अतीत की परिस्थितियों से मौजूदा स्थिति को जोड़ते हैं, लेकिन बात इतनी नहीं है। बात यह है कि इस दौर में विपक्ष अगर यह सवाल उठा रहा है कि आपने पार्लियामेंट बुलाया नहीं, आपने ऑल पार्टी मीटिंग की नहीं, पहलगाम की घटना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं थे, और यह सवाल अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब उभरने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में खुले तौर पर इस बात का जिक्र होने लगा है कि कांग्रेस जो जिक्र कर रही है हमारे एयरक्राफ्ट्स को लेकर और जिन तस्वीरों को वह अपने साइट्स पर बतला रही है, दिखला रही है, जतला रही है कि देखिए इन तस्वीरों का जवाब कौन देगा, और ऐसे में अब राहुल गांधी या कहें कांग्रेस भी राहुल गांधी के जरिए तैयार है, कश्मीर की यात्रा खुद राहुल गांधी करने जा रहे हैं। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर पहली बार उभर कर सामने आ गई जहां राजनीति और सियासत की डोर सेना और युद्ध सरीखी परिस्थितियों के बीच खुद प्रधानमंत्री ने थामी, और अब यही बात धीरे धीरे हर राजनीतिक दल थामेगा, जिससे मैसेज बहुत साफ जाए कि जिसकी सत्ता होती है वह कैसे भी इन चीजों को लेगा, क्योंकि कार्रवाई उसे करनी है। विपक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि विपक्ष को तो इस दौर में सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। शायद इसीलिए एक बड़ी लंबी तस्वीरों की फहरिस्त एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कथन है। जो तस्वीर कांग्रेस के जरिए निकल कर आ रही है मीडिया के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के भीतर, वो बहुत सारे सवाल खड़ा करती है, और इसके ठीक समानांतर जब प्रधानमंत्री इस तर्ज पर जिक्र करते हैं कि दरअसल जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया, तो यह अंदाज कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाता है कि अब हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो एक क्षण के लिए फिर दोनों परिस्थिति को एक साथ देखिए, एक तरफ कांग्रेस का तस्वीरों के जरिए सवाल उठाना और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का सीधे सीधे ऐलान करना। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। यानी सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन यह सवाल वाकई गायब है कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो आतंकवादी कहां पर हैं? क्या वाकई उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है, इनकाउंटर किया नहीं जा सका है? स्थितियां क्या इतनी विकट है? क्या वो सीमा पार लौट गए हैं? या फिर जिस बात का जिक्र हमने शुरू में किया कि विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी पहचान हो गई है, तो क्या यह पहचान होना भर एक बड़ी सफलता है जिस दौर में बीकानेर में प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं? यह तो इसलिए कहीं ज्यादा मौजू हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ 1948 यानी विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर में जो कबायली हमला था और उसके बाद जो युद्ध की परिस्थिति थी, 1965 का वक्त भी याद कीजिए, 1971 का यह वक्त भी याद कीजिए, 1999 जो करगिल का युद्ध था उसको भी याद कीजिए। इन तमाम परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ हर प्रधानमंत्री ने दो दो हाथ जिस तर्ज पर किए, उसके बाद की परिस्थितियां अभी जैसी बनी है वैसी कभी नहीं बनी थी। इसलिए यह जरूरी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आज जब बीकानेर में यह कहने से चूके नहीं कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में हार जाता है, इसीलिए वो आतंकवाद को ढाल बना लेता है। तो क्या मौजूदा वक्त में आतंकवाद को ढाल बनाए हुए पाकिस्तान को खिलाफ जो कार्रवाई होगी, वो सेना को जब खुली छूट दे दी गई है, तो उसके बाद
कार्रवाई और राजनीति क्या दोनों एक साथ चल सकती है? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा मौजूद है क्योंकि पुराने प्रधानमंत्रियों से अपनी तुलना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से चूकते नहीं हैं, हम उन तमाम वक्त से बिल्कुल अलग हैं, अलहदा हैं, और हम जिस तर्ज पे काम करते हैं वो शायद इन शब्दों में हमने पिरोया है। आप इसे सुन लीजिए। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और इस देश के भीतर सेना के नाम पर राजनीति सिर्फ एक शख्स कर सकता है तो वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। इससे कोई अलग सोच रखेगा नहीं, क्योंकि इसी दौर में विपक्ष के नेता सीपीआई के हों या कांग्रेस के हों, वो समाजवादी पार्टी के हों या टीएमसी के हों, अपने अपने तरीके से बहुत सारे सवाल या तो उठे या उठाने की कोशिश की गई और एक झटके में उस पूरी को राजनीतिक स्थितियों से ओतप्रोत माना गया और कहा गया कि राजनीति बिल्कुल नहीं कीजिए। तब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक सवाल और आया कि टेररिज्म या कहें न्यू नॉर्मल का जिक्र और न्यू काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन का जिक्र जो भारत कर रहा है उसका मतलब क्या है और डॉक्ट्रिन का मतलब होता क्या है। इसको बहुत सरल तरीके से एक वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा और ज्यादा सरल तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने जिस अंदाज में जिन बातों का जिक्र न्यू नॉर्मल को लेकर कहा वो आप कह सकते हैं कि जो 3 सूत्री रास्ता खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जिस न्यूक्लियर वार का जिक्र कर रहे थे उसको बिल्कुल खारिज करते हुए तीसरी बार राष्ट्र के नाम संदेश में आदमपुर एयरबेस पे और आज बीकानेर में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एटॉम बॉम्ब से नहीं घबराते, इसको लेकर कोई भी ब्लैकमेलिंग करने की सोचे भी नहीं और आतंक के आकाओं को हम आतंकवादियों के सरीखा ही मानते, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है वो पहला सूत्र अगर फिल्मी डायलॉग के तर्ज पर चल निकले, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग के तर्ज पर एक फिल्म आई थी राजनीति, उसमें मनोज बाजपेयी का डायलॉग था करारा जवाब मिलेगा। एक फिल्म आई सौदागर, उसमें राजकुमार बतलाते हैं जगह कहां होगी, वक्त किसका होगा, जमीन कौन सी होगी। तमाम बातों को नए सिरे से सोचने की कोशिश कीजिए। क्या इस दौर में एक पब्लिक रैली के भीतर प्रधानमंत्री मोदी, वह भी ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, अमेरिका के सीजफायर पर सहमति बनाने के बाद, पाकिस्तान अपने तौर पर जो भी कहे लेकिन भारत के भीतर की परिस्थितियां अगर सवालों का जवाब चाहती है लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट और ऑल पार्टी मीटिंग के तहत या फिर अलग अलग तरीके से सेना से खुद पूछती है ऑपरेशन को लेकर, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए जिक्र बिल्कुल एक स्क्रीन प्ले की तर्ज पर करना चाहते हैं और जो बातें वो कह रही हैं जरूर सुनना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी।
और शर्तें भी हमारी होगी। शायद यह त्रासदी ही होगी कि किसी युद्ध को लेकर या ऑपरेशन को लेकर राजनीति साधते साधते प्रधानमंत्री इतनी आगे निकल जाएं, क्योंकि सवाल 3 जो सबसे बड़े हैं उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में इस वक्त सरकार नहीं है। क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं और 8 बार उन्होंने झूठ बोला है और कल भी उन्होंने झूठ बोला? क्या वाकई पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे वो कहां से आए, कहां चले गए, सरकार को नहीं पता है? कुछ भी पता नहीं है। और ये ऑपरेशन और युद्ध के बीच की परिस्थितियों में जो भी सवाल है उसमें सरकार ये साफ तो करे, अगर ये सिर्फ एक ऑपरेशन भर था तो ये ऑपरेशन 6 की देर रात या 7 की सुबह खत्म हो गया। उसके बाद 8, 9 और 10 की सुबह तक क्या हो रहा था, और यहां तक कि सीज फायर के बाद 10 की रात को भी क्या हुआ, क्योंकि भारत के तमाम एयरपोर्ट से उड़ानें बंद थी। 12 एयरपोर्ट जो कश्मीर में है, जो राजस्थान में है, जो पंजाब में है, जो गुजरात में है, डिस्टर्ब रहे, उड़ानें बंद थी, ड्रोन लगातार आ रहे थे। और इन सब के बीच अगर तुर्की और अजरबैजान की भूमिका, चीन की खुली भूमिका, अमेरिका का खुला हस्तक्षेप, इंडोनेशिया और मलेशिया को लेकर बड़े सवाल, इसका जवाब देगा कौन? और भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के 7 बड़े संगठनों में शामिल है, उसमें किसी भी संगठन में किसी भी सहयोगी देश ने कोई सहयोग उस दौर में 6 तारीख की रात से लेकर 10 तारीख की सुबह तक क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब गायब है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो अक्सर सियासत आगे चलती है, सेना पीछे हो जाती है। शायद मौजूदा परिस्थितियां इसी त्रासदी को उभार रही है, लेकिन कमान खुद सियासत और राजनीति की अगर प्रधानमंत्री ने थाम रखी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपसे मतलब विपक्ष है, विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष का समूह गान है, विपक्ष का रणभूमि को लेकर जो सवाल हैं, और सारी परिस्थितियों में यह संसद और लोकतंत्र भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।